जिससे आपके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो जाए। क्या हुआ वहां पे? तो सुखदेव जी महाराज जैसे गर्भ मंदिर से बाहर आते हैं ना, तो 12 साल के बाद गर्भ मंदिर से बाहर आए हैं और 4 साल संकल्प ले करके, तो कितनी अवस्था हो गई? 12 साल तो गर्भ में रहे, निकल के आए और 4 साल संकल्प के साथ, तो उनकी अवस्था हो गई 16 साल की उम्र हो गई। संकल्प के द्वारा 4 साल और अपना उम्र बढ़ा लिए और जन्म लेते ही महाराज तुरंत बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे और वन में निकल जाते हैं। और जब वन में जाते हैं ना भैया, तो इनके पिता वेद व्यास जी महाराज इनके पीछे पीछे जाते हैं। हाँ, यम प्रवृजंत मनोपी तमपीत प्रीत्या द्वैपायनो विरहका सितारे आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया सितरभुभिदो सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि क्या होता है कि जैसे बालक जन्म लेते हैं वो तो चले गए और उनके पिता पीछे से हे पुत्र, हे बेटा, हे बेटा, बेटा बेटा का तो उनको रोकते हैं, लेकिन उनको तो आशीर्वाद मिला है ना कि गर्भ से बाहर आ जाओ, मेरी मोह माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वो सीधे जंगल में चले गए। एक जगह एक घटना घटता है। कौन सी घटना? एक सरोवर था। सरोवर यानी कि और तेज के मजा नहीं चल बस 70 भी बता देती नहीं चल आदमी, क्योंकि खाए के नहीं मिलल का हमरा के मिठाई रखल बा। कथा के बाद हम सबके मिठाई बांट दे अपना हाथ से। सरोवर का मतलब क्या होता है? अब लागल कि 20 आदमी बा 20 आदमी जब पूरा। महाराज कथा में कहीं कहीं ऐसा होता है, एक दिन 2 दिन 3 दिन भीड़ होती ही नहीं। मान के चले कि हजारों भीड़ के बीच हम कथा प्रारंभ करते हैं और उसमें से एक भी सज्जन को कथा का सारांश समझ में नहीं आया, तो इतनी भीड़ किस काम की है कोई काम की? तब तो दिखावटी है। अगर 10 लोग भी बैठ जाए, अगर 10 लोगों में 2 लोग भी कथा को अच्छे से श्रवण कर ले, तो महाराज इस कथा की सार्थकता हो जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे तो बोल दो, राधे राधे। अरे दरगाह ना हो, का हटे का हो? वृंदावन। हाँ, लिखा है ना, लिखा है कि कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार। अरे एक निमिष सरयू बसे, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बताया हमने जब जल यात्रा में मैं जब वहाँ पहुँचा था, उस समय तो ऐसा लग रहा था कि राम जी की सेना तो चली रही है। कैसा प्रतीत हुआ था कि जैसे राम जी अपनी सीता के लिए पुल बना करके, पुल समुद्र के ऊपर पुल बांध करके अपनी सेना को लेकर चल रहे थे, चले गए। मुझे जल यात्रा के दिन ऐसा प्रतीत हुआ कि आज हमारे दरगाह के लोग उस बालू में, उस गर्म रेत में ऐसे कलश लेकर के उधर से जाने के लिए तो गए, लेकिन आने के लिए ऐसे आ रहे थे कि मानो अपने श्याम सुंदर को ढूंढ करके वो लोग लेकर के दरगाह में आ रहे हैं।
ऐसा प्रतीत होता। और आगे इतनी चक्रवात चल रही थी कि श्याम सुंदर स्वयं आप लोगों की रक्षा के लिए चक्र चला करके आगे बढ़ते रहे। सबकी तो बात छोड़िए, ये महाराज जी तो ज्यादा नहीं चल पाते, ये स्वयं जाकर के, हमारे जयराम जी की मैं बात कर रहा हूँ,